नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम सब जानते हैं कि आहार हमारे पाचन स्वास्थ्य का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमें ऊर्जा, विकास और शरीर की मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान कर बाकी सब मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। एक दुरुस्त पाचन प्रणाली शरीर में स्वस्थ संतुलन की कुंजी है। इस संतुलन के बिगड़ने से हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर साफ प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2006 पर नजर डालें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में 10 में से 5 सबसे भयानक रोग और उनके लक्षण जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, शारीरिक सुस्ती और फल सब्जियों का अपर्याप्त सेवन आदि सभी आहार तथा शारीरिक स्फूर्ति से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ है जिसे हम कह सके आदर्श आहार औषधि। आज वैज्ञानिक समुदाय की मान्यता है, आपका भोजन ही आपका व्यक्तित्व है। और यहाँ तक कि विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संस्थान का मानना है कि पोषण पाचक प्रणाली का अभिन्न अंग है। मतलब दोनों के बीच एक अंतर आश्रित संबंध है। बेहतर पोषण के साथ ही हमें मिलता है बेहतर पाचक स्वास्थ्य, और एक अच्छी पाचन प्रणाली अपने आप में अच्छा पोषण शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। अनुभव के साथ अब हम ये जानते हैं कि अनुकूल स्वास्थ्य पाया जा सकता है नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और सही पोषण के बराबर मिश्रण से। अब ये प्रमाणित हो जाने के बाद कि पोषण ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, आइए अब देखते हैं कि कैसे एक दुरुस्त पाचन प्रणाली उचित पोषण पाने में मददगार होती है। एक स्वस्थ पाचन प्रणाली पोषक तत्वों के बेहतर समावेश एवं इन पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक सही ढंग से उपलब्ध करवाने में सहायता करती है और गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करती है, क्योंकि शरीर अपनी आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है। पाचन प्रणाली के हमारे जीवन स्तर पर प्रभाव की बात करें तो एक अध्ययन के मुताबिक ये प्रमाणित होता है कि अस्वस्थ पाचन प्रणाली के कारण अध्ययन दल के 65% लोगों ने कष्ट, थकान और त्वचा संबंधित शिकायतें की। 25% लोगों में गुस्से की भावना और तकरीबन 51% लोगों ने स्वयं को कम आकर्षित महसूस किया। यानी ये इस बात की ओर साफ इशारा है कि अस्वस्थ पाचन प्रणाली से मिल सकता है गुणवत्ता विहीन जीवन। पर आज आपके लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन और एक स्वस्थ पाचन प्रणाली पाना संभव है एक ऐसे पूरक के साथ जिसे हम कहते हैं द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट। आप पूछेंगे कि क्या है ये फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट? ये और कुछ नहीं पर होता है फाइबर यानी रेशा, जो है हमारा बुनियादी पोषक तत्व। चलिए देखते हैं क्या है ये डाइटरी फाइबर। फाइबर और कुछ नहीं पर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे ना तो पचाया और ना ही संविलीन किया जा सकता है। इसे ऊर्जा के रूप में शरीर उपयोग नहीं कर सकता, ये ज्यों का त्यों निष्कासित होता है। पर फाइबर दिलचस्प तरीके से शरीर में सकारात्मक कार्य करता है। फाइबर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, घुलनशील यानी सॉल्युबल फाइबर और गैर घुलनशील यानी इनसॉल्युबल फाइबर। हम बात करेंगे सॉल्युबल फाइबर्स की, जो पानी में घुल जाते हैं। ये एक खास किस्म के फाइबर्स हैं। ये हमारी शारीरिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के विलय को धीमा करना, वसा युक्त पदार्थों को आंत में पकड़ कर रखना यानी उनके शरीर में विलय को रोकना और संतुष्टि का आभास कराना। डाइटरी सॉल्युबल फाइबर के सबसे धनी स्रोत हैं फल, खासतौर पर संतरा और सेब, अनाज जैसे ओट्स और जौ, सूखी सेम, दालें, मेवे तथा फ्लेक्स के बीज आदि। आइए नजर डालते हैं डाइटरी फाइबर की सही मात्रा में सेवन करने के कुछ विशेष लाभों पर।
नियमित और सही मात्रा में डाइटरी फाइबर का सेवन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, क्योंकि ये पानी को सोख मल को भार देकर आंत्र संचालन की नियमितता को बढ़ावा देता है और इस प्रक्रिया के चलते शरीर से दूषित मल भी निकाल देता है। आंत्र की नियमितता के अतिरिक्त कई शोध कार्यों से पता चला है कि डाइटरी फाइबर का नियमित एवं समुचित सेवन आंतों में अच्छे जीवाणु यानी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है, जो कि अच्छी पाचन प्रक्रिया के लिए मददगार है। वैज्ञानिकों के अनुसार फाइबर हमारे शरीर में चीनी के विलय की गति को थामता है तथा भोजन के पश्चात हाई ब्लड शुगर स्पाइक्स होने की संभावना को कम करता है। फाइबर हमारे वेट को भी सही स्तर पर रखता है तथा अतिरिक्त कैलोरीज के सेवन को रोकता है। वो इस तरह कि हमारे आहार में मौजूद फाइबर उसे एक जेल नुमा पदार्थ में परिवर्तित करता है, जो आंत में धीमी गति से होकर निकलता है। इस कारण हमें पूर्णता का आभास अधिक देर तक रहता है, क्योंकि फाइबर आंत में लंबे समय तक ठहरता है। इस बात का भी संदेह है कि फाइबर हमारे शरीर द्वारा ली गई कैलोरीज की कुल मात्रा को कम करता है, जिसका अंतिम परिणाम है कुल कैलोरीफिक इंटेक में कमी। फाइबर हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकता है। वैज्ञानिकों का संदेह है कि फाइबर हमारे रक्त प्रवाह में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिससे रक्त वाहिनियों में अवरोध या प्लाक का बनना कम होता है। प्लाक हृदय रोग होने का मुख्य कारण है। इन सभी फायदों के अलावा अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के अनुसार फाइबर का अधिक सेवन करने वाली जनसंख्या में स्थायी बीमारियों के होने की संभावना कम होती है, जो कि आज के आहार में डाइटरी फाइबर की भूमिका एवं महत्व को और ज्यादा ठोस बनाती है। बहुत से शोध कार्य, विशेष रूप से एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के द्वारा किया गया है, यही सलाह देता है कि वयस्कों को भोजन की 1000 कैलोरीज में कम से कम 14 ग्राम फाइबर ग्रहण करना चाहिए। या सरल भाषा में कहें तो एक वयस्क को एक दिन में 25 से 35 ग्राम डाइटरी फाइबर का सेवन करना अनिवार्य है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें अपने आहार से पर्याप्त फाइबर मिलता है? और इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं, हमें नहीं मिलता। हमारे आहार में फाइबर का प्रतिशत आज लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि हम सेवन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड सीरियल्स, प्रोसेस्ड फूड, और आज हम परहेज कर रहे हैं उचित मात्रा में फल और सब्जियां खाने से। बहुत से दूसरे अध्ययन बताते हैं विश्व भर और खास तौर पर भारत में 30% से ज्यादा बच्चे फास्ट फूड खाते हैं। हमारे खान पान में वसा और तेल की मात्रा फल और सब्जियों की मात्रा से अधिक हो गई है। और प्रचलित मान्यता के प्रतिकूल सच ये है कि मीट, पोल्ट्री, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, वसा और चीनी में फाइबर की मात्रा काफी कम या बिल्कुल नहीं होती। कहानी यही खत्म नहीं होती। पाश्चात्य प्रभाव और शहरीकरण के चलते भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यंत रिफाइंड आहार का सेवन कई गुना बढ़ गया है, जिससे डाइटरी फाइबर के ग्रहण में और अधिक कटौती हुई है। तो अब क्या? हमारे समाज के शहरी वर्ग में फाइबर के कम स्तर से संबंधित बीमारियों के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज जरूरत है इस धारा को पलटने की, क्योंकि ये हमारे समाज के स्वास्थ्य पर एक खतरा है। और हम ये कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट के साथ। न्यूट्रीलाइट है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की एक प्रीमियम रेंज, जिसे सबसे पहले विकसित किया यूएसए में डॉक्टर कार्ल रेनबॉग ने। आज न्यूट्रीलाइट विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स का लीडिंग ग्लोबल ब्रांड है। ये एक इकलौता ग्लोबल ब्रांड है जो पौधों को उगाकर उन्हें बीज से सप्लीमेंट का रूप अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में देता है। अब न्यूट्रीलाइट पेश करता है न्यूट्रीलाइट फाइबर, एक अनोखा प्रोडक्ट जो डाइटरी फाइबर के कम सेवन से होने वाली पोषण की दरार को भर देता है। न्यूट्रीलाइट फाइबर एक सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट है
जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ को सपोर्ट करता है और आपके जीवन स्तर को बेहतर करता है। न्यूट्रीलाइट 3 प्राकृतिक सॉल्युबल फाइबर्स का अद्भुत मिश्रण है, जो है रेसिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड गोर्गम और इनुलिन। प्राकृतिक सॉल्युबल फाइबर्स का ये अनूठा मिश्रण न्यूट्रीलाइट को इसबगोला हस्क से बनाने वाले बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले देता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आइए अब इसका प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये इस बात को प्रमाणित कर देगा कि न्यूट्रीलाइट है सबसे सुविधाजनक प्रोडक्ट्स में से एक, जो डाइटरी फाइबर की रोज की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। जब भी फाइबर सप्लीमेंटेशन की बात होती है तो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स इसबगोला हस्क से तैयार होते हैं। मगर क्या ये उपयोग में आसान है? जब हमने एक डोज इसबगोला हस्क को 1 गिलास पानी में डालकर उसे मिलाने की कोशिश की तो हमने पाया कि बहुत देर मिलाने पर भी वो नहीं घुला। बल्कि कुछ देर बाद हम देख सकते हैं कि मिश्रण एक जेल नुमा पदार्थ में तब्दील हो गया, जो उपभोक्ताओं के पीने में काफी कष्टकारी था। दूसरी तरफ हमने एक स्कूप न्यूट्रीलाइट फाइबर को 1 गिलास पानी में डाला और आप देख सकते हैं कि 30 से 40 सेकंड्स के बाद ही मिश्रण पूर्ण रूप से घुल जाता है। और अपने पीछे छोड़ता है एक साफ, पारदर्शी, पतला तरल पदार्थ जो ज्यादातर लोग आराम से पी सकते हैं।